हाय दोस्तों, मैं सुखवीर। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम सीखेंगे वोवल ई की प्रोनाउंसिएशन। दोस्तों, अगर आप अंग्रेजी लिखना पढ़ना सीखना चाहते हैं तो प्लीज ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। ये वीडियो आपके बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इसमें सभी वो उच्चारण लेके आया हूं मैं जो अंग्रेजी शब्दों में बोले जाते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे NET लिखा है तो ई को हम किससे पढ़ते हैं? ए की मात्रा से। बड़ी ई की मात्रा से भी पढ़ते हैं, कहीं कहीं ई ऐसे भी पढ़ते हैं। तो कहां पर कौन सा उच्चारण होगा, तो ये आज की इस क्लास में हम सीखेंगे। बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, सब्सक्राइब कर दिया करें। दो कॉन्सोनेंट के बीच में जब भी ई आता है तो ऐसे शब्दों में हम ज्यादातर ए की मात्रा से पढ़ते हैं, छोटी ए यानी एक मात्रा से। हमारे जो ए ई आई ओ यू ये वोवल होते हैं, इनको छोड़कर बाकी सभी क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? NET। इसे हम पढ़ेंगे नेट। क्या पढ़ेंगे? नेट। इसके बाद है आगे HEN। इसे हम क्या पढ़ेंगे? हैन। क्या पढ़ेंगे? हैन। TEN। इसे हम क्या पढ़ेंगे? टेन। TEN को हम पढ़ेंगे टेन। NEW। अब देखिए यहां पर आ गया EW। अगर EW अगर लास्ट में है, ई के बाद W आता है, तो ऐसे शब्दों में हम हमेशा EW को यू से पढ़ेंगे, ईय और बड़े ऊ की मात्रा। अब जैसे एन से लिखेंगे आधा न और EW से लिखेंगे यू, यानी इसे पढ़ेंगे न्यू। FEW फ्यू। DEW ड्यू। इस तरह से। अगला है MEET। अगर डबल ई किसी शब्द में आता है तो आप उसे बड़ी ई की मात्रा से पढ़िए, जैसे मीट। MEET मीट। WEEP वीप। SEEK सीक। वही अगर EA आए तब भी हम बड़ी ई की मात्रा से ही पढ़ते हैं, जैसे BEAT। यानी क्या है? EA है, दो वोवल हैं, तो इसे भी हम बड़ी ई की मात्रा से पढ़ेंगे। इसे हम पढ़ेंगे बीट। HEAT। इसे हम पढ़ेंगे हीट। क्या पढ़ेंगे? हीट। अगला है डबल ई। यानी डबल ई तो है बीच में, लेकिन लास्ट में क्या है? आर है। आर हमेशा वोवल ए में हर एक जगह तंग करती है, तो आर के अगर नियम आप जान जाएंगे तो बहुत ही आसानी से आप अंग्रेजी शब्दों को पढ़ सकते हैं। यहां पर है देखिए DEER। तो इसे हम डबल ई आर को ईयर यानी ड से लिखेंगे, डी से लिखेंगे ड। अब डबल ई और आर से बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे, ये भी लिखेंगे और र भी लिखेंगे, यानी डियर। NEAR नियर। यार जैसे EA है और लास्ट में आर है, फिर भी हम ईयर से ही पढ़ेंगे, ईयर से। नियर। FEAR फियर। HERD यानी ई के बाद आर आ जाए तो अ की मात्रा से, यानी कोई मात्रा नहीं, हर्ट। इसे हम क्या पढ़ेंगे? हर्ड। सॉरी, टी नहीं है, डी है, हर्ड। VERB वर्ब। क्या पढ़ेंगे? वर्ब। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चार अक्षर वाले शब्दों में जब भी ई लास्ट में आता है, जैसे MAKE लास्ट में क्या है? ई है, तो ऐसे में हम इसे माँ के या मैं के नहीं पढ़ेंगे, इसे हम क्या पढ़ेंगे? मेक। यानी ई साइलेंट रहता है, लास्ट में हमेशा ई साइलेंट रहता है। जैसे आगे है
GATE, इसे हम गेट पढ़ेंगे। क्या? गेट। LIKE, इसे हम लिखे नहीं पढ़ेंगे, इसे हम क्या पढ़ेंगे? लाइक, यानी ई साइलेंट रहेगी। HEEL, अब इसमें देखिए डबल ई आया है तो इसे हम बड़ी ई की मात्रा से पढ़ेंगे, हील। JEEP, जीप। MEAT, इसे हम पढ़ेंगे मीट, क्योंकि EA आया है और लास्ट में R भी नहीं है। अगर R आएगा तब हम इसका उच्चारण बदल देंगे। WEAK, इसे हम क्या पढ़ेंगे? वीक। LEAN, इसे हम पढ़ेंगे क्या? लीन। क्या पढ़ेंगे? लीन। NEAR, अब देखिए यहां पर क्या आ गया? आर आ गया लास्ट में। आर हमेशा वोवल ए में, वोवल ई में, हर एक में आर हमेशा उच्चारण बदल देता है। तो इसमें हम EAR को ईयर से पढ़ेंगे। किससे? ईयर। जैसे एन से लिखेंगे न, अब ई से न पे बड़ी ई की मात्रा, नी ईयर, नियर। TARM, अब ये तो 2 अक्षर वाला ही माना, 3 अक्षर वाला ही माना जाएगा। लास्ट में ई के बाद आर है तो इसे हम टर्म पढ़ेंगे। ठीक है, टर्म। SET, सेट। LET, लेट। DEN, इसे हम पढ़ेंगे डैन। GET, गेट। MEW, म्यू, EW को यू से पढ़ते हैं, म्यू वही है। SEW तो हो जाएगा स्यू। इस तरह से हम इनका उच्चारण करते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।